Assalamualaikum students. I am Mr. Suhaib. Welcome to my YouTube channel. Now we move towards our topic. Our topic of discussion is work done by gravitational field. अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। हमारा जो स्यारा है अर्थ, इसके इर्द गिर्द वो जगह जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी जिस्म पर अमल करती है उस जगह को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। यह सिंपल सी डेफिनेशन थी ग्रेविटेशनल फील्ड की। आगे हैं साइन कन्वेंशंस, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अमल करेगी उस वक्त वर्क जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या ज़ीरो होगा। इफ डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क इज पॉजिटिव। अगर डिस्प्लेसमेंट ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में होगी, यानी एक डायरेक्शन में होंगे, तो वर्क पॉजिटिव होगा। इफ डिस्प्लेसमेंट इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर डिस्प्लेसमेंट ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हुई तो वर्क नेगेटिव होगा। इफ डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क इज ज़ीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होगी ग्रेविटेशनल फोर्स के तो वर्क ज़ीरो होगा। ये हमारे पास 3 केसेस थे साइन कन्वेंशंस। आगे है जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसकी हमने इक्वेशन बनानी है, उसकी डेरिवेशन करनी है। हम क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे एक बॉडी को, उस बॉडी का मास को हम m के साथ ज़ाहिर करेंगे। उसको एक जगह से डिस्प्लेस करवाया गया है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, और पॉइंट ए से जाना है बी की तरफ। उससे मुख्तलिफ पाथ मिलेंगे, वो मुख्तलिफ रास्ते जिनसे हम ए से बी की तरफ गुज़र जाएंगे, और इस सारे प्रोसेस में ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद होगी। तो हमारे पास देखें पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3 लिखे गए हैं। तो पहले हम पाथ 1 की बात करते हैं। पाथ 1 है वर्क डन अलोंग पाथ ए, डी एंड बी। यहाँ हम ए से डी की तरफ जाएंगे, डी से बी की तरफ जाएंगे। वर्क ए डी बी इज इक्वल टू ए से डी तक जो वर्क होगा वो, और डी से बी तक जो वर्क होगा उसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा वर्क फ्रॉम पॉइंट ए डी बी। तो पहले हम वर्क फ्रॉम पॉइंट ए टू डी फाइंड करेंगे। अब हाँ, अगर हम ए से डी की तरफ जाएंगे, अब आप देखें ए से डी तक जब जाएंगे तो हमारे पास जो वर्क है उसका फार्मूला होता है एफ इंटू डी। एफ बराबर होता है एम जी के, एम जी, और ए से डी जो है ये होगा एच के बराबर, और एंगल जो है बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का। तो जो है एंगल 90 डिग्री, कॉज 90 पुट कर देंगे। कॉज 90 की वैल्यू 0 होती है, तो वर्क ए टू डी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम जाएंगे पॉइंट वर्क डन फ्रॉम पॉइंट डी टू बी। डी से बी तक जो वर्क डन है इसमें वर्क बराबर होगा W इज इक्वल एफ डी होता है, और एफ बराबर है एम जी के, और डी भी बराबर है एच के। आगे है कॉज 180 डिग्री। वो कॉज 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। -1 को एम जी एच के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव एम जी एच आ जाएगा। अब हम निकालेंगे टोटल वर्क डन।
टोटल वर्क डन बराबर होगा वर्क ए से डी प्लस वर्क डी से बी। तो वर्क ए से डी की वैल्यू है 0 और वर्क डी से बी की वैल्यू है नेगेटिव एम जी एच। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा नेगेटिव एम जी एच। सो इफ वी फाइंड द वर्क फ्रॉम पाथ 1 द वर्क इज इक्वल टू नेगेटिव एम जी एच। Now we move toward the path 2 work done along path A C B। डायग्राम फिर आपको शो करवा दी गई है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। पॉइंट ए से सी की तरफ जाएंगे और सी से बी की तरफ जाएंगे। वर्क डब्ल्यू ए सी बी इज इक्वल टू वर्क ए टू सी प्लस वर्क सी टू बी। फर्स्ट वी फाइंड वर्क फ्रॉम ए टू सी। दिस इज इक्वल टू एम जी एच इज इक्वल टू ए सी, यानी हम मूव कर रहे हैं पॉइंट ए से सी की तरफ। आगे कॉज 180 डिग्री इज इक्वल टू वी नो दैट कॉज 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। तो हम कॉज 180 डिग्री की जगह पे -1 पुट करेंगे। ए सी हाइट है, एच पुट कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा एम जी एच इंटू -1 मल्टीप्लाई हो गए नेगेटिव एम जी एच आ जाएगा। अब हम मालूम करेंगे वर्क डन फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट बी। अब सी से बी की तरफ जाएंगे तो एम जी सी और बी इसकी हाइट होगी और कॉज 90 डिग्री। कॉज 90 डिग्री हमारे पास 0 होता है तो एम जी एच को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 0। अब पॉइंट सी से लेकर पॉइंट बी तक जो हमारा वर्क है वो है 0। अब हम जमा करेंगे वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए सी बी इज इक्वल टू वर्क फ्रॉम ए टू सी प्लस वर्क फ्रॉम सी टू बी। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। वर्क फ्रॉम ए टू सी इज इक्वल टू नेगेटिव एम जी एच एंड वर्क फ्रॉम सी टू बी इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को ऐड करेंगे नेगेटिव एम जी एच प्लस 0, आंसर है नेगेटिव एम जी एच। सो हमने देखा दूसरा पाथ था, इसमें वर्क निकाला नेगेटिव एम जी एच और ऊपर जो हमने निकाला था पहले पाथ के अंदर वो भी नेगेटिव एम जी एच ही था। ये दोनों सेम आ गए। अब रह गया पाथ 3 वर्क डन अलोंग कर्व्ड पाथ। अब मैंने कर्व्ड पाथ की जो डायग्राम है आपको स्क्रीन पर शो करवाई है। हालांकि ये उस पूरी डायग्राम का हिस्सा है लेकिन ये अलहदा से यानी कि स्टेप बाय स्टेप वाज़ेह हो जाएगा। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वर्क डन अलोंग कर्व्ड पाथ ए बी। कर्व का पाथ है, ए से स्टार्ट हो रहा है और बी की तरफ जा रहा है। तो ए से बी तक जो कर्व्ड पाथ है उसको हॉरिजॉन्टल स्टेप्स के अंदर और वर्टिकल स्टेप्स के अंदर हमने डिवाइड कर देना है। वर्क डन अलोंग हॉरिजॉन्टल स्टेप्स। अब जब हॉरिजॉन्टल स्टेप्स की बात होगी उसमें नो वर्क इज डन, कोई वर्क नहीं होगा, वर्क 0 होगा। इसकी वजह क्या है? एम जी मतलब फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तब जो काज के साथ एंगल लगेगा वो लगेगा 90 डिग्री। तो काज 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। सो सारी रकम मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगी। डब्ल्यू एच इज इक्वल टू 0। ये डब्ल्यू के साथ जो एच लिखा हुआ है इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल। अब हम आएंगे वर्क डन अलोंग वर्टिकल स्टेप्स। ये जो वर्टिकल स्टेप्स हैं डायग्राम में आपको नज़र आ रहे होंगे। वर्क डन अलोंग वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज डब्ल्यू वी मीन्स वर्टिकल। एम जी आगे एच की जगह लिखेंगे डेल वाई 1 कॉज 180 डिग्री प्लस एम जी डेल वाई 2 कॉज 180 डिग्री। अगला जो इंटरवल डेल वाई 2 ऐसे चलता जाएगा, डेल वाई एन तक जाएंगे और वर्टिकल स्टेप्स के अलॉन्ग जो एंगल होगा वो 180 होगा।
तो cos 180 की वैल्यू नेगेटिव है तो सारे नेगेटिव हो जाएंगे। नेगेटिव एम जी डेल वाई वन, नेगेटिव एम जी डेल वाई टू, नेगेटिव एम जी डेल वाई थ्री और ये नेगेटिव एम जी डेल वाई एन तक जाएंगे। सो एम जी सब के अंदर कॉमन है तो एम जी सब के अंदर कॉमन ले लेंगे और नेगेटिव भी सब के साथ है तो नेगेटिव भी बाहर लिख देंगे। डेल वाई वन प्लस डेल वाई टू डेल वाई एन तक अंदर जाएंगे। तो ये हाइट के थे कंपोनेंट्स डेल वाई वाले, तो इनकी जगह एच लिख देंगे। डब्ल्यू वी इज इक्वल टू नेगेटिव एम जी एच, तो वर्क जो हुआ अलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस वो हो गया नेगेटिव एम जी एच। सो अब क्या है, वर्क जो हुआ कर्ड पाथ के अंदर डब्ल्यू एच ज़ीरो निकला और डब्ल्यू भी नेगेटिव एम जी एच रहा। अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो आंसर नेगेटिव एम जी एच आएगा। सो जो पाथ 3 है उसमें वर्क निकला नेगेटिव एम जी एच। पाथ 1 के अंदर भी यही निकला था और पाथ 2 के अंदर भी यही निकला था। सो कंक्लूजन हमारे पास क्या निकला कि फर्स्ट केस के अंदर, सेकंड के अंदर, थर्ड के अंदर ये बात क्लियर हो गई है कि हम अगर पाथ चेंज कर लें, किसी भी पाथ से वर्क को मालूम करें, चाहे फर्स्ट पाथ से करें चाहे सेकंड से या थर्ड से करें, तो वर्क की वैल्यू इस पर इंसार नहीं करती, वर्क की वैल्यू सेम ही निकलती है। हर केस के अंदर नेगेटिव एम जी एच निकली है। ये लिखा हुआ मैंने डब्ल्यू ए डी बी यानी पाथ तो फर्स्ट, फिर पाथ सेकंड का और पाथ थर्ड का, ये सब नेगेटिव एम जी एच के इक्वल हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन का एक पार्ट मुकम्मल हो गया कि पाथ चेंज करने से वर्क की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आती। यहाँ अगला क्वेश्चन शुरू हो रहा है, वर्क डन अलॉन्ग क्लोज्ड पाथ। अब क्लोज्ड पाथ जो है उसका वर्क करेंगे। कंसिडर अ क्लोज पाथ ए बी डी ए, द बॉडी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू डी, डी टू बी एंड देन फ्रॉम बी टू ए। द टोटल वर्क डन इज इक्वल टू सम ऑफ वर्क डन अलॉन्ग दिस स्टेप्स। तो हम इन 3 स्टेप्स में वर्क को कैलकुलेट करेंगे, फिर इनको ऐड अप करेंगे। अब वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू डी, अब ए से डी तक जो है हमारे पास जाएंगे एम जी ए डी, फिर कॉज 90 डिग्री, कॉज 90 ज़ीरो होता है तो वर्क फ्रॉम पॉइंट ए टू डी ज़ीरो हो जाएगा। आगे हम कैलकुलेट करेंगे वर्क फ्रॉम पॉइंट डी टू बी, डी टू बी फाइंड करेंगे तो क्या होगा, एम जी डी बी कॉज 180 डिग्री बन जाएगा। तो एम जी डी बी एक हाइट है एच, कॉज 180 की वैल्यू नेगेटिव 1 है तो फिर नेगेटिव एम जी एच आ जाएगा। ये वही सेम प्रोसेस है जैसे ऊपर गुजरा था। आगे है फॉर कर्व्ड पाथ, कर्व्ड पाथ की डायग्राम आपके सामने है और जो ऊपर 2 केसेस गुजरे हैं इनकी डायग्राम देखेंगे आप। ऊपर जो बनी हुई है ये जो डायग्राम है ये नीचे वैलिड होगी जो क्लोज पाथ के पहले 2 केसेस हैं, वर्क ए टू डी और वर्क डी टू बी के अंदर। अब वर्क फ्रॉम कर्व्ड पाथ बी ए, इसकी डायग्राम बनाई गई है। इधर क्या करेंगे, एम जी डेल वाई वन कॉस 0 डिग्री, एम जी डेल वाई टू कॉस 0 डिग्री, यहाँ से शुरू होगा और एम जी डेल वाई एन कॉस 0 डिग्री तक आएगा। यानी जब हम पॉइंट बी से ए की तरफ जाएंगे तब कॉस का एंगल 0 होगा। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और डेल वाई 1 डेल वाई 2 डेल वाई एन ये एक हाइट है तो इसकी जगह एच लिख देंगे। यानी वर्क फ्रॉम पॉइंट बी टू ए ये एम जी एच के बराबर होगा। तो जो टोटल वर्क डन होगा इन सबको ऐड करेंगे, यानी 0 फिर नेगेटिव एम जी एच प्लस एम जी एच, ये सारा कट जाएगा 0 आ जाएगा। सो जो वर्क डन होता है क्लोज पाथ के अंदर वो 0 होता है। आगे कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है, कंजर्वेटिव फील्ड एक ऐसा फील्ड होता है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड और
द फील्ड इन विच वर्क डन लॉन्ग कोलोथ पाथ इज 0। इन ऊपर वाले दोनों केसेस हैं, इनका फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होगा। थैंक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कोई और चीज़ें आप चाहिए हो तो। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे एक एक लफ्ज़ लिख के इसको एक्सप्लेन किया गया है। अगर मैं इसको वाइट बोर्ड पर बनाता तो कुछ लफ्ज़ रह जाते, लेकिन अब हर लफ्ज़ इधर आ गया है, इसलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वीडियो बनाई है। तो इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ हासिल करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।